और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएमटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार नौसेना दिवस खास इसलिए भी है क्योंकि नौसेना दिवस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर विशाखापट्टनम में मनाया जा रहा है। सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रही हैं। नौसेना दिवस कार्यक्रम में जंगी जहाज, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान समंदर की लहरों पर अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। नौसेना दिवस पर इस बार ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवा रही है। 1971 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त करने में भारतीय नौसेना की भी अहम भूमिका रही थी। बांग्लादेश से मुक्ति अभियान के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट ने युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। उसी कामयाबी की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर विशाखापट्टनम से। तो देखिए कैसे आसमान में करतब दिखाते हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं। स्वदेशीकरण, जी हां, 410 साल में कहां से कहां पहुंच गई है नौसेना। भारतीय नौसेना का ये गौरवशील अतीत जो है 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस वक्त ये तस्वीरें विशाखापट्टनम से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। Ladies to the front. നാവികസേന ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ ശക്തിയാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകളാണ് അതിന്റെ വിജയത്തിൽ. तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नौसेना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ये दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस रीजन में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंट्री शिप मिसाइल से हमला किया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना की शिप मुंबई छोड़ रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी पीएनएस हंगोर उन पर हमला करने के लिए इंतजार कर रही है। पाकिस्तानी पनडुब्बी हमले की ताक में घूम रही थी और उसी बीच उसके एयर कंडीशनिंग में कुछ दिक्कत हुई और उन्हें समुद्र की सतह पर आना पड़ा। इस दौरान भारतीय नौसेना को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान पनडुब्बी दीव के तट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। उस समय नेवी चीफ एडमिरल एस.एन. नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान किया गया था। भारतीय जल सीमा घूम रही थी। पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट करने का जो पूरा जिम्मा है वो एंटी सबमरीन फ्रिगेट आईएनएस खुखरी और कृपाल को सौंपा गया। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई। जी हां, ये ऑपरेशन बेहद खास था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। एम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जगह नेस्तानाबूद कर दिए गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। तो नौसेना दिवस के मौके पर आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू वॉर मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नेशनल वॉर मेमोरियल से। तो नौसेना दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है।
ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകളാണ് അതിന്റെ വിജയത്തിന്. For this evening's flypast, we have various types of helicopters and fixed-wing aircraft taking part. The aircraft will approach the display area from your left. सीडीएस और नौसेना प्रमुख ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी. दिल्ली वॉर मेमोरियल में सभी पहुंचे और यहां पे एक साथ श्रद्धांजलि दी गई. ये सीधी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर विशाखापट्टनम से किस तरह ये हेलीकॉप्टर्स आसमान में करतब करते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय झंडा जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे लहराता हुआ आसमान में बेहद खूबसूरत लग रहा है. They are led by commanding officer of the 1st Naval ALH Squadron. तो आज दुनिया देख रही है विशाखापट्टनम से नौसेना का ये दम और मना रही है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को. जी हाँ, हेलीकॉप्टर अथवा ALHന്റെ गार्डियन फॉर्मेशन. इस खास अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सबको बधाई दी है. और 410 साल में देखिए कहां से कहां पहुंच गई है हमारी नौसेना. दुनिया देख रही है आज नौसेना का करतब और ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधे विशाखापट्टनम से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर आसमान में करतब करते दिखाई दे रहे हैं. Leading the formation today is Captain Jitendra Singh. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ഡോർണിയർ വിമാനങ്ങളാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഇവയെ നയിക്കുന്നത്. तो नौसेना का ये दमखम आज पूरी दुनिया देख रही है विशाखापट्टनम से. Ladies and gentlemen, Indian Navy is a multi-dimensional force with the ability to exploit ships. नौसेना दिवस समारोह नागरिकों के बीच समुद्री चेतना को नवीनीकृत करने और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान को उजागर करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है. लेकिन इस बार ये पहला मौका होगा जब नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशाखापट्टनम कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भारत के अमृतकाल में प्रवेश किए. जी हाँ, ഒരു ബഹുമുഖ ശക്തിയാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകളാണ് അതിന്റെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് INS സുനേനയുടെ സ്കീം ബാസ്റ്റ് ആണ്. तो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पूरी दुनिया को अपनी जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पूरी दुनिया जो है वो अपनी ताकत का एहसास करने वाली है. भारतीय नौसेना के जहाज पनडुब्बियां भी कार्यक्रम में अपना दमखम दिखा रहे हैं. इस दौरान भारतीय नौसेना के पोत, पनडुब्बियां, विमान और पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण नौसेना कमान के विशेष बल भारतीय नौसेना की क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन जो है वो कर रही है, जिसका समापन सूर्यास्त समारोह और एंकरेज में जहाजों द्वारा रोशनी के साथ होगा, जिसकी मेजबानी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार करेंगे. They are led by commanding officer of the 1st Naval ALH Squadron, INAS 322, Commander Madhu Kiran. तो ताकत के मामले में दुनिया के बहुत से देशों से आगे है हिंदुस्तान की नौसेना. भारतीय नौसेना के जहाज समंदर में दमखम दिखाते रहे हैं तो नौसेना के लड़ाकू विमान तिरंगे के साथ आसमान में हुंकार भरते नजर आते हैं. आपको दिखाते हैं 400 साल से ज्यादा के इतिहास में कहां से कहां तक पहुंची है भारत की नौसेना. समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली हिंदुस्तान की नौसेना देश की फौजी ताकत का बेहद दमदार और अहम हिस्सा है. ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है. भारतीय नौसेना में इस समय 67,252 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं. वहीं 2 विमान वाहक जहाज भारतीय नौसेना के पास हैं.
नौसेना के बेड़े में करीब 300 जंगी जहाज, पनडुब्बियां और दूसरे जहाज हैं। इनमें 17 पनडुब्बियां, 60 जंगी जहाज और 128 गश्ती पोत शामिल हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली और सदियों पुराना है। माना जाता है कि भारतीय नौसेना का पहल गठन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। हालांकि इसे आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। तब से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने तमाम पड़ाव देखे हैं। इतिहास पर नजर डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में नौसेना का गठन किया। 1686 में इसका नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर ब्रिटिश महारानी की भारतीय नौसेना किया गया। 1863 से 1877 तक फिर इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा। बाद में 1892 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। This was in line with the government policy of doing away or shedding the vestiges of colonial symbols and practices. So we have unveiled the new naval ensign. In fact, the new design was by one of our own sailors from a ship, which was worked upon, improved, and then promulgated. So this decision to change the ensign was brought in a very swift and decisive manner. वीर शिवाजी के जमाने से और अंग्रेजों के शासन तक हिंदुस्तान की नौसेना का योगदान पूरी दुनिया हमेशा याद करती है। इतना ही नहीं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसी साल 2022 में 2 सितंबर को नौसेना का ध्वज बदला गया और भारतीय नौसेना को नई पहचान मिली। नौसेना की नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे है। नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया। नए ध्वज में उसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ने ली। So now, as you said, the aircraft integration trials are started. We have to first get the aircraft landing systems proven. So those trials are on right now. Normally, integration of the aircraft takes anything between 6 months to 8 months. So that is the type of effort that is on. We hope to accomplish it by, say, May or June. इसी दिन देश के नए विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को भी नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार के मुताबिक अगले साल मई-जून से INS विक्रांत से विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना है। In the last 7 years, we have commissioned 29 ships. All of them were built in India. Okay, ships and submarines. We have 45 ships under construction. 45 ships and submarines under construction, out of which 43 are being built in India. And there is another 49 for which we are progressing the acceptance of necessity. So there is much focus on the modernization plan. आजादी के अमृतकाल में भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। नौसेना के काम आने वाले 3400 से ज्यादा साजो सामान अब स्वदेश में ही बन रहे हैं। इनमें 2000 से अधिक मशीनरी और बिजली पुर्जे, 1000 से अधिक विमानन पुर्जे और 250 से अधिक हथियार शामिल हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में नौसेना के ज्यादा से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी ही होंगे। आजादी के बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट के शानदार पराक्रम के कारण पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में विजय के जश्न के रूप में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि नौसेना दिवस का आयोजन पहले अलग अलग तारीखों को भी किया जाता रहा है। सबसे पहले नौसेना दिवस 21 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था।
इसका मकसद लोगों में नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। 1945 से नेवी डे 1 दिसंबर को मनाने की परंपरा शुरू हुई। 1972 तक नौसेना दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता रहा। 1972 में ही तय हुआ कि हर साल नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाए। 1 से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत से भली भांति परिचित है। भारतीय नौसेना की क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानता है। बदलते समय के साथ नौसेना ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है और उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले वक्त में भी ये देश का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।